सबको नमस्ते जी, मेरे पुराने साथियों। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेने जा रहे हैं। अध्यात्म से प्रत्यक्ष रूप से तो थोड़ा हटकर है, परंतु मिला हुआ अध्यात्म के साथ ही है। एक बात हम समझ लें, कोई भी विषय जो हमारे जीवन से संबंधित है उसको हम अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। और प्रत्यक्ष रूप से क्योंकि अध्यात्म से नहीं जुड़ा, आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अध्यात्म से हटकर है, पर फिर भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही है। तो अभी पिछले सप्ताह में आपने एक घटना के बारे में सुना होगा। जबकि ये हमारे पूरे संसार देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसी समय एक लॉकडाउन की घटना सामने आई, जो कि बहुत ही गंभीर और शोचनीय घटना है। सिर्फ हमें अपने जीवन से नहीं, युवा पीढ़ी के जीवन में नहीं, पूरी ही एक ढांचे को हमें उसमें सोचना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत भारी चुनौती है, जिसमें हमें आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, गहन चिंतन की आवश्यकता है। हम इसमें युवा पीढ़ी को ही दोषी नहीं ठहरा सकते कि युवक कितने भ्रमित हो गए हैं। हमें इसके मूल कारण की ओर जाना होगा। अगर हम इस अश्लीलता को, युवा पीढ़ी में फैली इस दुर्मानसिकता को दूर करना चाहते हैं, उससे उनको बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बड़ों को ही सावधान रहना पड़ेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें अलग अलग 4 पक्षों में इस विषय में बात करनी है, उस विषय में विचार करना है, कहाँ पर हमारी त्रुटियां हैं। सबसे पहले तो हमें परिवार में देखना है। परिवार में भी सबसे पहले माता पिता को देखना है कि माता पिता क्या इस विषय में अपने बच्चों को कोई जानकारी दे पा रहे हैं। सबसे पहला कर्तव्य माता पिता का बनता है, क्योंकि बच्चा माता पिता के से ही जन्म लेकर उनसे ही पालन पोषण प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। वहां से ही मुख्य रूप से वो शिक्षाएं उसके जीवन में जाती हैं। जो वो देखता है उसका अनुकरण करता है, ये स्वाभाविक है, ये सब हम देखते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि माता पिता इस प्रकार की गलत बातें बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में सिखाते हैं, ऐसा तो नहीं है। परंतु क्या माता पिता इस विषय में अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे पा रहे हैं? क्या बड़ों ने कभी सोचा कि बच्चों को इसकी भी आवश्यकता है? एक अवस्था आएगी जब बच्चों की अंदर की अपनी भावनाएं, जो स्वाभाविक नैसर्गिक इच्छाएं, वो जागेगी, तो उस समय उनको किस प्रकार सावधान रहना है। क्या कभी किसी माता पिता ने ये सोचा कि हमें बच्चों को इस बारे में क्या शिक्षा देनी है? मेरे को लगता है ऐसा नहीं, किसी ने नहीं सोचा। वो क्या सोचते हैं समझ नहीं। बहुत सारे माता पिता तो वर्किंग है, नौकरी करते हैं, चले जाते हैं, व्यवसाय पर चले जाते हैं, इसलिए समय नहीं दे पाते बच्चों को। और जो घर में रहते हैं वो भी अधिकतर घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, या आजकल तो जो ये सोशल मीडिया चल पड़ा है, व्हाट्सएप, फोनों में लगे रहना, उसमें लगे रहते हैं। बच्चों पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता, ये मैं निश्चित रूप में कहूंगी। और मेरे को लगता है कि शायद माता पिता को भी इसका इतना ज्ञान नहीं है कि बच्चों को हमें इस विषय में क्या शिक्षा देनी है। तो उनके बारे में हमें पता है कि उनका ब्रह्मचर्य का जीवन चल रहा है। अगर ये उनके जीवन की पूरी नींव है, अगर वो नींव ही सुदृढ़ नहीं होगी तो आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनको उसके महत्व को समझना है। जो नैसर्गिक इच्छाएं उठती हैं, उनको किस प्रकार से अपने नियंत्रण में रहना है, उनका किस प्रकार से उपयोग करना है, वो बच्चे नहीं जानते हैं। इसके लिए हम बड़ों को ही उनको शिक्षा देनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है? माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रैंक रहें, मित्रतावत व्यवहार करें, उनसे हर समय समय पर उनको उनके जीवन की हर आवश्यकता को बताएं, मानसिक आवश्यकता भी और शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में भी। फिर उनका उपयोग किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है, किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, और इस प्रकार की जो इच्छाएं उठेंगी भविष्य में, उसके लिए कैसे कंट्रोल करना है, ये कोई नहीं बताता। पहले जब हम छोटे थे हमें बताया जाता था कि दूसरे जो भी लड़के हैं
वो हमारे भाइयों के समान है, और लड़कों को बताया जाता था कि दूसरी जो लड़कियां हैं वो सब तुम्हारी बहनों के समान है। पर अब जब हम इस युग में बात करते हैं कि दूसरे बहन भाई हैं, इस रिश्ते को बताते हैं तो हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है कि ये क्या आप कह रहे हो, भाई बहन कहाँ से होगे वो, क्योंकि उनकी मानसिकता बदल चुकी है। तो इसके लिए हमें बच्चों को पहले से ही सतर्क करना होगा। माता पिता की और घर में बड़ों की बहुत भारी ड्यूटी बनती है। उनसे फ्रैंक रहिए, उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। माता पिता अपनी जगह और मित्रता अपनी जगह, कि बच्चों के साथ शेयर कीजिए हर चीज की। ऐसी ऐसी कोई भी बात हो, कोई आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो हमारे सामने हमें बताइए, हम उसका समाधान निकालेंगे। दूसरी बात आती है समाज की। समाज में बच्चे जाते हैं, वहाँ हमारे पास कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि बच्चों के इस प्रकार की शिक्षा दे। मंदिर, आर्य समाज इत्यादि ये जो धार्मिक संस्थाएं बनी हैं, वहाँ पर आजकल बच्चे जाते नहीं हैं, जहाँ पर फिर भी इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं। वहाँ बच्चों का जाने का रुझान ही समाप्त हो गया है, क्योंकि माता पिता ने कभी सिखाया ही नहीं कि वहाँ भी जाने की कुछ महत्ता है, वहाँ जा वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। और उधर ये जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपना कर्तव्य उस प्रकार से नहीं निभाया कि हमें बच्चों के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम रखने हैं जिससे कि बच्चे भी अपने जीवन में समझ पाए। बच्चे युवा भी होंगे, प्रौढ़ भी होंगे, उनको किस किस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करना, ये कुछ नहीं बताया जाता। हमारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ, मनुस्मृति, विदुर नीति इत्यादि, चाणक्य नीति, इन ग्रंथों में बहुत चीजें हमें मिलती हैं जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हैं। अभी मैं बात चलाऊं, मैंने व्यवहार भानु महर्षि दयानंद जी का पढ़ा। उसमें देखिए, हमें लगेगा ये दकियानुसी बातें हैं। जब आप आज के संदर्भ में इस घटना के साथ उनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत बातें बहुत सार्थक हैं। वो अगर वो बातें बच्चों को पहले ही बता दी जाती तो इस तरह की नौबत नहीं आ सकती थी। वहां पर एक विद्यार्थी के क्या कर्तव्य होते हैं, उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसे अपने पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, पढ़ाई के अतिरिक्त कहीं भी इधर उधर की बातें हो वहां उसको खड़ा भी नहीं होना चाहिए, कोई भी अश्लील बात नहीं सुननी चाहिए, ये सब वहां पर बताया गया है। और आचार्य के क्या कर्तव्य हैं वहां भी बहुत विस्तार में बताया गया है, विदुर नीति से वो सब लिए गए हैं। मैं अभी उसको विस्तार में नहीं बता पा रही, समय की कमी है। जिसकी इच्छा हो उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार के और भी ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में हमें हमारे विद्यार्थियों के, ब्रह्मचारियों के, आचार्यों के क्या कर्तव्य हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सब बातें बताई गई हैं। अगर हम उनका पालन करें तो इस तरह की नौबत कभी नहीं आ सकती। इस प्रकार की अश्लील घटनाएं हमारे समाज में कभी नहीं घटित होंगी। इतनी शर्मनाक घटनाएं 15 साल से 19 साल तक के बच्चे, सिर्फ युवा ही नहीं युवतियां भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। दोनों पक्षों के बिना काम इस प्रकार की गलत बातें नहीं चल सकती। वह मैं आपको क्या घटना है, क्या बात है, वो मैं नहीं बता सकती, आप YouTube इत्यादि में देख सकते हो। वो जो सुधीर चौधरी जो इसका DNA कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहां पर इंस्टाग्राम में जो एक दूसरे के प्रति कमेंट्स लिखे गए हैं वो इतने अश्लील हैं कि मैं अपने वाणी से उन शब्दों को नहीं बता सकता। जब वो नहीं बता सकते तो हम कैसे बता पाएंगे। तो इतनी अश्लीलता कहाँ से आ जाती है बच्चों में। तो इसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। ये जो सोशल मीडिया आज का चल रहा है, अगर हम इसका सदुपयोग करें, जैसे इंटरनेट इत्यादि, ये जो व्हाट्सएप, ये सब चीजें चली हैं, इनका यदि हम सदुपयोग करें तो हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। परंतु इसके लिए हमारी मनोवृत्ति जो है वह स्वस्थ होनी चाहिए। वो स्वस्थ मनोवृत्ति कैसे बनेगी? अब टीवी में हम देखते हैं, टीवी में तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, जितने भी एड्स आती हैं, अगर हम देखें तो इतनी नग्नता, इतनी खुलेपन से ये सब चीज आती है कि परिवार में लोग बैठ के भी उसको नहीं देख सकते। इसके लिए हमारा सेंसरशिप है वो बहुत ही कमजोर है। सरकार की तरफ से जो आगे इसके मंत्रालय हैं, उनको
इसमें जो सेंसर लगाना चाहिए, इसमें एक नियंत्रण लगाना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र, किस प्रकार के दृश्य वहाँ पर दिखाए जाए। क्योंकि बच्चे जब अभी अनजान है, जब वो इन दृश्यों को देखते हैं तो उनके अंदर एक उत्सुकता जागती थी, ये सब क्या है। उसके लिए उनको नहीं पता कि ठीक मार्ग क्या अपनाना है हमको। वो करने के लिए वो इसको गलत ढंग से उसके लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अगर वो बच्चे देख रहे हैं, एक तो उन पर नियंत्रण किया जाए कि कुछ बचपन से ही, कि बड़े होके अगर आप कहोगे तो बच्चे नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते। उनके बचपन से ही हमें उनके इस तरह का कार्यक्रम निर्धारित करना होता है कि बच्चे की नियमित रूप से क्या क्या चीजें देखनी है, उनके अंदर ऐसी रुचि पैदा की जाए कि वो स्वस्थ दृश्य ही देखें और उनका जीवन स्वस्थ रूप में ही आगे बढ़े। इसके लिए बहुत पहले भी मैंने बताया, माता पिता का, घर के बड़ों का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। इसके साथ हम स्कूलों की तरफ जाते हैं, शिक्षण संस्थाओं की ओर अगर हम जाते हैं तो वहाँ का कर्तव्य भी नहीं निभाया जा रहा। शिक्षण संस्थाएं तो इस मामले में बिल्कुल ही उपेक्षा कर रही हैं। उनको मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाए जाते हैं, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस हैं, और सोशल स्टडीज ठीक है गलत है वो सब पढ़ाया जाता है। इस तरह के पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। तो मेरे को लगता है कि हमें पूरे ही नए सिरे से, पूरा नया दृष्टिकोण रखकर हमें नए पाठ्यक्रम निर्धारित करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम उन्हीं पाठ्यक्रमों में चलते हैं, वहाँ नैतिक शिक्षा का कोई भी नाम नहीं है। जो अगर किया जाता है तो औपचारिकता के लिए छोटी सी बातें बता दी जाती हैं। उनके जीवन में ये जो समस्याएं आएंगी, ये जो युवावस्था आएगी, उस समय जो अंदर की इमोशंस जागेंगी, उसके लिए क्या करना है उनको, इसके लिए क्या कहीं पर भी कोई प्रावधान है, कोई शिक्षा दी जाती है क्या? ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो उनको ऐसा बताते हैं? इनके लिए नियमित रूप से कक्षाएं होनी चाहिए, नियमित पाठ्यक्रम होने चाहिए इस तरह के बच्चों के लिए, तभी वो आगे स्वस्थ रूप में अपना जीवन चला पाएंगे। नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा। हम कह रहे हैं बच्चों ने माफी मांग ली, सॉरी कह दिया, उनको सजा दी जाएगी, ये तो ऊपरी उपचार है। इसके लिए उसकी जड़ में हमें जाना पड़ेगा, उन जड़ों को हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसा बीज हम बो देंगे उसी प्रकार का ही तो फल आएगा ना। तो उस बीज को हमें ठीक बनाना है, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, जो कि बीज हैं वही आगे व्यवहार में आते हैं। उनको ठीक करने के लिए हमें अच्छे साहित्य को बताना होगा, अच्छे महान पुरुषों की घटनाएं बतानी होंगी, उनके जीवन चरित्रों को बताना होगा। ये माता पिता परिवार का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है, स्कूलों का भी कर्तव्य है और सोशल मीडिया का भी कर्तव्य है। वहां पर ऐसा क्या बताया जाता है? सारे दिन में जो हमारे खबरें आती है, समाचार आते हैं, उनमें भी तरह तरह की गलत घटनाएं बताई जाती हैं। हाँ, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक सीरियल जरूर चल रहे हैं, महाभारत, रामायण इत्यादि। इस तरह से वो बच्चों की रुचि नहीं बनती, क्योंकि बचपन से उनको इस प्रकार की रुझान ही नहीं बनाया गया, उनको बताया ही नहीं गया, तो उनकी वहां पर रुचि ही नहीं बन पाती है। सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं, माता पिता का कर्तव्य है उनको बार बार चेक करें, उनको देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये भी अब भी जो ये घटना घटी उसमें भी तो माता पिता तो यही सोचते रहे ना, हमारे बच्चे ऑनलाइन अपना पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ाया जा रहा है वो कर रहे हैं, और उन्होंने वहां जाकर जो वहां पर इंस्टाग्राम में जाकर क्या गुल खिलाए ये देखें तो सही, जाने तो सही। तो इसके लिए हमें बच्चों के साथ, बार बार मैं कह रही हूँ, बच्चों के साथ फ्रैंक होना पड़ेगा, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, आवश्यकता पड़े तो उनके साथ सख्ती का व्यवहार भी करना पड़ेगा।
उनको समय पर दंड भी दिया जाए, पारितोषिक भी दिया जाए, उनको ऐसी शिक्षाएं दी जाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपना त्याग करना होगा, अपनी तपस्या करनी होगी। माता पिता को क्या करना होगा? अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो मनोरंजन है, उनको त्यागना ही पड़ेगा। तभी आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, आपका स्वास्थ्य कैसे बनेगा, समाज में आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो। एक जो समाज में कुरीतियां फैली गई हैं, उसके लिए आप क्या सोच रहे हो? बच्चों से पूछिए। ये जो बलात्कार की, निर्भया इत्यादि कितनी घटनाएं घटी, उनको बताइए आप क्या सोचते हो इनके बारे में, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और इधर हमारी ड्रेसेस, लड़कियों की भी लड़कों की भी, इस तरह के उनको उनमें भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए कि जिससे कि नग्नता दिखाई ना जाए, और उसमें जो बच्चे हैं वो अपने आप को भी अधिक मतलब कि भावुक ना हो पाए। उसमें उनको जो है अलग तरह की जब भावुकता आ जाती है और वो उसमें उत्तेजित हो जाते हैं, उस उत्तेजना से बचना है। इसके लिए हमें खान पान में भी ध्यान देना होता है। बच्चे उत्तेजित चीजें भी खाते रहेंगे। एक तो आहार होता है कि जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, अगर हम वो गलत सुनते हैं तो वो भी अंदर जाकर हमारे दिमाग पर बैठते हैं। अगर हम उत्तेजित चीजें खाते हैं, आहार भी हमारा उस तरह का होता है, तो वो भी हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, वो भी गलत तरह के विचारों को उभारता है। तो इसके लिए माता पिता को भी ज्ञान होना आवश्यक है। अलग अलग संस्थाओं में जाकर, मनोवैज्ञानिकों के पास जाकर हमें उनके सलाह लेनी है और बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे, कल हमारा समाज पूरी तरह से उजड़ जाएगा। कोई भी जो सुरक्षित नहीं रहेगा, ना लड़कियां ना लड़के। लड़कियां भी इस तरह से कार्य कर रही हैं, लड़के भी इस तरह से, उनको इसमें कुछ मजा आता है, उनको इसमें कुछ अच्छा सुख की अनुभूति होती है तो वो करते हैं। इसके लिए हमें बार बार उनको शिक्षा देनी है। हमें अभी से सजग होना है, देखना है हमें। हम देखें कि हमारी कहाँ पर कमी है, उस कमी को अभी दूर करें। अपने शिक्षण संस्थाओं को सुधारने के लिए दोबारा से उनके पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए जाएं। अलग अलग तरह की मीटिंग्स होकर वहां पर विचार विमर्श किए जाएं कि हम बच्चों को किस प्रकार से आगे उनका अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ये दकियानों से बातें नहीं है, इनको हमने दकियानों से समझा। और पूरी पाश्चात्य सभ्यता जहाँ पर जिन चीजों को इतना निंदनीय माना जाता था, वही हमारे समाज में इतनी अधिक प्रचलित होती जा रही हैं, इतनी लोग इन बच्चों के लिए वही लोकप्रिय होती जा रही हैं। वो तो चरित्र की बात को कुछ महत्व नहीं समझते। कहाँ पर जो बच्चों को कहाँ नियंत्रण करना है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। किस तरह से हम अपने ऊपर नियंत्रण ला सकते हैं। कुछ वर्ष पहले ही मैंने एक पुस्तक लिखी थी जो माँ के उपहार के नाम से है, प्रकाशित है। उस पुस्तक में इस तरह की सभी बातें लिखी हुई हैं कि बच्चों को अपनी दिनचर्या कैसे बितानी है। उस दिनचर्या में उनको खाली बैठने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। उनकी पूरी दिनचर्या इतनी व्यस्त होनी चाहिए। व्यस्त का ये मतलब नहीं कि वो बोर हो जाए, उनको ढंग से उनकी दिनचर्या का व्यवस्थित हो। शारीरिक कार्य भी, मानसिक कार्य भी, मनोरंजनात्मक कार्य भी हो और पढ़ाई के कार्य भी हो। इस तरह से उनकी व्यवस्थित हो कि वो खाली बैठे नहीं, खाली मन शैतान का घर, वो उनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। वो अपने कार्य में इतने व्यस्त हों कि उनको ये फालतू की चीजें देखने के लिए सोशल मीडिया में, इंटरनेट वगैरह में कहाँ से समय ही ना मिले, तो वो क्यों इस तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए ऐसे कार्य रुचिकर बनाकर उनको सौंपे जाए। तो वहां पर मैंने जो लिखा, आधुनिक साधनों का दुरुपयोग ना करके हम उपयोग किस प्रकार से करें, किस ढंग से करें। माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों के लिए क्या करें, उनको किस प्रकार के संस्कार दें। तो अगर वो पुस्तक पढ़ ली जाए और बच्चों को पढ़ा दी जाए तो बहुत ढंग से बच्चे जो हैं वहां पर संभल सकते हैं। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का रक्षा का क्या मतलब होता है, उसको हमने कैसे संभालना है। ये क्या हमारा जीवन इन कामों के लिए है?
मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, हमें ये जन्म मिला ही क्यों है। अगर ये हम सब चीजें सोचेंगे, ये खाना पीना मौज उड़ाना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। बच्चों को जब आप ये बचपन से ये चीज समझाओगे तो वो, मेरे को नहीं लगता कि इतने बिगड़ जाएंगे हमारे बच्चे। कमी है कि जब बड़े हो जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं, तब हम उनको पकड़ना चाहते हैं। वो बात नहीं, वो जब हाथ से निकल चुके हैं। एक साइकिल हम चला रहे हैं, ढलान में आ गई, हमने उसको पैडल चला के उसको गति दे दी, ढलान में आ गई। अब हम कहें साइकिल रुके तो रुक पाएगी? नहीं। उस पे एक्सेलेटर हमने चला दिया तो गाड़ी कहाँ से रुकेगी ढलान में, वो तो चलती जाएगी ना। तो उसके लिए हमें समय रहते ही उन पर, पहले ही उनको जब हम चलाएंगे, सिखा देंगे, तो वो अपनी गाड़ी को टाइम टाइम पर रोकते रहेंगे, उसको ढलान में ले ही नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए हम सबका, परिवार का कर्तव्य बनता है, समाज का कर्तव्य बनता है, शिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य बनता है, और सोशल मीडिया में जो भी नियंत्रण किए जा सके उसके लिए हमारी सामाजिक संस्थाओं को अभी सावधान होना पड़ेगा। अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो हमें अभी से ही जागरूक रहना होगा। युवाओं के हाथ में ही हमारे देश की बागडोर है, आगे देश उसी से ही बच पाएगा। हम बहुत तरह से गिरावट में आते जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ से देखें तो, धर्म की तरफ से देखें तो, शरीर की तरफ से देखें तो, और इस तरह के चरित्र का हनन जिस प्रकार से हो रहा है, तो क्या आगे हम अपने लड़कियों को आगे बाहर भेज पाएंगे? हम कैसे कहेंगे कि हम उनको शिक्षण संस्थाओं में खुलेआम भेज सकते हैं? उनको हम स्वतंत्रता कैसे दे पाएंगे? तो लड़कियों के साथ साथ युवकों को भी हमें उनको भी कंट्रोल में लाना है। ये नहीं कि वो खुली बागडोर उनके हाथ में सौंप दें और वो जो मर्जी करें। तो हमें अभी से सावधान होना है, आत्मनिरीक्षण करना है, इस पर चिंतन करना है। तो मेरे साथियों, ये हमारे जागने का समय है। इन घटनाओं को देखकर, सुनकर हमें हाय तौबा तौबा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, या पुलिस के पास जाएं, कोर्ट्स में जाएं, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। कुछ देर के लिए ये चीज रुकेगी। हमें इनकी गहराई तक जाना है, इनकी जड़ों तक पहुंचना है, और जहाँ ये कमियां हैं उस कमियों को सुधारने के लिए हमें अभी से जागरूक होना है। मेरे माता पिताओं से बार बार प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, वो बच्चों के चरित्र निर्माण की तरफ ध्यान दें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, उनको छोटी अवस्था से उनको इस तरफ से ब्रह्मचर्य के महत्व को बताएं, और इन पुस्तकों को पढ़ें कि जिसमें उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, किस तरह से उनका जीवन चलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण संस्थाओं को भी हमें जागरूक करना है। माता पिता को ही आगे बढ़कर सामाजिक संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को, उनको ही जागरूक करना है, और मांग करनी है कि ये हमारे सोशल मीडिया में जो गलत तरह के प्रदर्शन दिखाए जाते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं, उनको भी किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए। ये सब हम जब जागरूक होंगे तो हम इनको करने के लिए आवाज उठाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसा करें तो ये कुछ कदम नहीं उठाए जाएंगे। जरूर होगा, हमारे साथ न्याय होगा, और हमारी युवा पीढ़ी बच जाएगी। युवा पीढ़ी बचेगी तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। इसको ध्यान से सुने, मत सोचें, इस पर चिंतन करें और आत्मनिरीक्षण करें कि जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। सबका धन्यवाद। ओम शांति।